दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पैनिक ट्रेड या फोमो ट्रेड से बचने के लिए किस तरह से हम कॉल या पुट के बाय बटन्स को डिसेबल कर सकते हैं जब तक कि हमें एक प्रॉपर सिग्नल ना मिले, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ चलिए हम कोड सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स हमने रखा हुआ है, उसके बाद हम अपने एक्चुअल कोड्स पे जाएंगे। यहाँ पर जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने मल्टीपल्स सेल्स रखे हुए हैं। जैसे दोस्तों ये वाली जो सेल है जिस समय अभी हमारा माउस दिख रहा है, ये हमारे कॉल बाय का कोड रहेगा, ठीक है। और इसके नीचे हमारे पुट बाय का कोड रहेगा। एंड देन ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इस वाले पर्टिकुलर एरिया पे हमारे सिग्नल्स का क्रिएशन होगा, ठीक है। और जैसे दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स रखा हुआ है। जैसे हमारा जो डीएफ डेटा फ्रेम है, इसमें ओआईडी नाम से एक कॉलम होगा जिसमें इस तरह के मल्टीपल्स हमको सिग्नल्स मिलेंगे, जैसे बिल्डअप 1 2 जो भी होगा, ये जस्ट एग्जांपल है। तो दोस्तों अगर हमको इस तरह के कंडीशंस ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर कंडीशन रखा हुआ है कि कॉल बाय में जो लास्ट के टेल के 3 डेटा, अगर उसमें हमको बी कवरिंग नजर आती है तो हमारा कॉल का बटन एक्टिवेट होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से माइनस बी कवरिंग दिखती है तो हमारा पुट का बटन एक्टिवेट होना चाहिए, राइट। तो जैसे दोस्तों मैंने इस कोड को रन कर रखा है, वेट, सारे कोड्स रन रखे। जैसे मैं इस कोड को रन करता हूं तो दोस्तों यहाँ पे हमको डिसेबल आ रहा है, ठीक है। तो रिमेंबर दोस्तों, यहाँ पर डिसेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो कॉल बाय है, ठीक है, यहाँ पर हमने प्रिंट कमांड दिया और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो कॉल के बाय के लिए जो भी कोड्स रहते हैं वो यहाँ हम टाइप करेंगे, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो हमको डिसेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि दोस्तों हमारा जो कॉल बाय का ओआईडी, जो हमारा डेटा फ्रेम है, उसके ओआईडी के कॉलम में हमको बी कवरिंग नाम से यहाँ पर कुछ भी डेटा हमको नहीं मिल रही है, ठीक है। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर मैं इस बी कवरिंग को कॉपी कर लेता हूँ, वेट, जैसे यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, वेट एंड वॉच, ओके। देखिए यहाँ पे मैंने इस कोड को क्लिक कर दिया है, ठीक है। अब मैं अगर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इनेबल आ रहा है, ठीक है, मतलब मेरा बटन एक्टिवेट हो चुका है। इससे हम ऐसा सिग्नल्स क्रिएट कर सकते हैं कि जब दोस्तों हमको ये कंडीशन मिले लास्ट के 3 डेटा में, ठीक है, यहाँ पे टेल मैंने रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी डेटा चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि दोस्तों जब हमको ये बी कवरिंग मिलेगा हमारे डेटा में, ठीक है, जो भी सिग्नल मिलेगा, तभी हमारा कॉल बाय का बटन एक्टिवेट होना चाहिए, इनेबल्ड होना चाहिए, अदरवाइज डिसेबल होना चाहिए। जैसे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये तो हमारा इनेबल हो चुका है। आप पुट को क्लिक करिए, पुट डिसेबल ही रहेगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो पुट वाला जो बाय का बटन है, ठीक है, इस वाले में माइनस बी कवरिंग जो है इस कहीं पर नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो जैसे वेट एंड वॉच, इसको जैसे मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं इस नन वाले की जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं अब इस कोड को रन करूंगा तो दोस्तों मेरा ये जो पुट बाय है इसमें मेरा इनेबल आ चुका है, ठीक है। तो समझ चुके हैं। अब जैसे मैं सपोज कीजिए इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ये कुछ हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, अब सपोज कीजिए कुछ भी रैंडम हमारा जो भी कोड्स है, ये जस्ट एग्जाम्पल है। तो अब मैं अगर प्रेस करूंगा तो दोस्तों मेरा कॉल का बटन डिसेबल रहेगा, ठीक है। तो इसी स्ट्रेटजी का यूज़ किया दोस्तों मैंने अपने पैनिक ट्रेड्स या फोमो ट्रेड्स से बचने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोस्तों मैं बाय या सेल का बटन मेरा तभी एक्टिवेट होगा जब मेरे को एक प्रॉपर सिग्नल मिलेगा, अदरवाइज मेरा बाय या सेल का बटन डिसेबल रहेगा, ओके। तो चलिए हम कोड सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने इन्हीं स्ट्रेटजीज का यूज़ किया हुआ है, वेट एंड वेट। दोस्तों मैंने कॉल बाय पुट बाय का सेम वही टेक्निक यूज़ किया, वही सेम फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इस वाले कंडीशन मैंने दिया हुआ है कि FO20 के OID में अगर मेरे को बी कवरिंग या माइनस बी कवरिंग आती है तो उस हिसाब से मेरा कॉल या पुट का बटन एक्टिवेट होना चाहिए, ओके। तो इसका मतलब है कि दोस्तों ये कॉल बाय का मतलब है कि हमारा जो पुट है उसमें बिल्डअप होना चाहिए और जो कॉल है उसमें कवरिंग होनी चाहिए, ठीक है, जो ऐसा कुछ देर पहले हमने बोला था। तो चलिए, जब इस तरह के कंडीशंस मैंने वर्क किया था और जब मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ तो प्रेस करने के बाद दोस्तों मेरे को यहाँ पर कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरे को 12:15 के आसपास पे इसी तरह का सिग्नल जब मिला था, ठीक है, तो उस कंडीशन मैंने कॉल बाय किया था क्योंकि ये इनेबल्ड हो चुका था, क्योंकि मैंने बोला था कि बी कवरिंग होनी चाहिए। तो ये मतलब कॉल बाय के लिए तो बी कवरिंग हुई थी, उस कंडीशन में दोस्तों मैंने बाय किया था। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 1 लॉट 75 की क्वांटिटी पे परचेसिंग किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला हमारा देख सकते हैं, ये 3 नंबर, ये 2 नंबर एंड 3 नंबर वाली जो पॉइंट है, ठीक है, इंडेक्स नंबर, इसमें हमने ट्रेड किया हुआ था। इसके पहले के 2 और हैं 01, इस वाले में भी दोस्तों मेरे को यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पे 10:30 बजे के आसपास में मुझे बीरिश साइड का ट्रेड मिला, सॉरी 10 बजे के आसपास बीरिश ट्रेड मिला हुआ था। तो मैंने वहाँ पे ट्रेड प्लान किया, बट मेरे को उसके अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं मिल रहा था, तो मैंने पोजीशन कट कर दिया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ट्रेड मेरे को, जिसको मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि ये वाला 10 बजे वाली ट्रेड थी, ठीक है, जिसमें मेरे को निगेटिविटी की ट्रेड थी, बट मुझे एनालिसिस जो है क्यों थोड़ा सा रिवर्स लग रहा था। यहाँ पे आप चार्ट में भी देख सकते हैं, ये 10 बजे के आसपास मेरे को सिग्नल मिला था, बट यहाँ पर दोस्तों मार्केट ने गिरावट ना लेकर के यहाँ से ऐसा सपोर्ट ट्रीट करने लगा। तो मैं इस जगह पर पोजिशन कट करके एग्जिट हो गया, जिसमें मुझे 11 रुपये के आसपास का लॉस हुआ था।
इसके बाद दोस्तों मैंने ये अगेन ये वाला ट्रेड किया था इस वाले लेवल के आसपास, जैसे यहाँ पे क्लोज हुआ था 12 बजे वाली कैंडल, देन ये वाली कैंडल जो है 12-15, तो इस वाले में मैंने ट्रेड लिया और 1:1 का प्रॉफिट लेकर के 1706 रुपये का लेकर मार्केट से मैं एग्जिट हो चुका था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देख रहे होंगे तो 22,600 एक रिजेक्शन लेवल हो सकता था, इसलिए मुझे ज़्यादा लंबे तक बैठना नहीं था, तो इसलिए मैंने पोजिशन कट कर दिया था। ठीक है, अगर देखा जाए तो 321 रुपये था, फिर भी मैंने यहाँ पे लगभग 327 या 28 रुपये के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया था। यहाँ पर देख सकते हैं 1706 के आसपास। तो इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव कर रखा था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने कल के ट्रेड में कोई ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी बॉटम हो चुका था, तो ऐसे कंडीशन में ट्रेड लेना मुझे सही नहीं बन रहा था। राइट, तो मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था। ठीक है, तो ये वाली मेरी ट्रेड थी आज की, जो मैंने 305 रुपये 20 पैसे पे मैंने एंट्री किया था, 285 का स्टॉप लॉस रखा हुआ था। ओके, देन मैंने 327 रुपये 95 पैसे पे मार्केट से मैं एग्जिट हो गया, जिसमें 22,770 रुपये का ट्रेडेड कैपिटल यूज़ हुआ था मेरा। 7% के आसपास का मेरा रिटर्न मिला था और 1:1 का मतलब 1 का रिस्क 1.16 का रिवार्ड मिला था। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने राइट ट्रेड लिया था। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो जब मेरे को राइट ट्रेड मिला है तो मैंने प्रॉफिट मिला है, और जब भी मैंने पैनिक ट्रेड्स लिए हैं, ये मेरे पैनिक ट्रेड्स थे, रॉन्ग सिग्नल थे, फिर भी मैंने ट्रेड बनाया तो मुझे लॉस हुआ था। राइट, इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि जब भी आपको सिग्नल मिले, चाहे मार्केट कहीं भी जाए, अगर आपको एक प्रॉपर सिग्नल आपकी जो भी एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग मिलता है तो ट्रेड करना चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो टोटल दोनों दोस्तों मैंने अभी 1 अप्रैल से लेकर के अभी तक मैंने टोटल 7 ट्रेड्स किए हुए थे। ठीक है, जिसमें 5 ट्रेड्स मेरे विनिंग में, 2 लूजिंग ट्रेड्स हैं जो कि मेरे एनालिसिस के रॉन्ग था। तो ओवरऑल 7,400 का प्रॉफिट है। लॉस की बात करें तो 2,200 के आसपास का मेरा लॉस हुआ था। तो ओवरऑल 5,197 का मेरा PNL है। ये इसमें दोस्तों ब्रोकरेज और अदर टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, उनके अगर वो भी करेंगे तो हो सकता है ये लगभग 300 रुपये या 400 रुपये और माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ओके दोस्तों, ओवरऑल इन पूरे कोर्स को बताने का मेरा जो मकसद था कि दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार मार्केट में अचानक से मूवमेंट नज़र आने लगती है और हम ट्रेड्स ले लेते हैं। ठीक है, कोई एनालिसिस नहीं होती है, तो उस कंडीशन में दोस्तों काफ़ी बड़ा लॉस होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो हमने जो भी अपनी स्ट्रेटजीज बिल्ड की है, एनालिसिस की है, अगर उसके बेसिस पे ट्रेड प्लान करते हैं तो उतना पेन नहीं होता। राइट, क्योंकि हमने एक सही जगह पे एंट्री लिया था और स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई बात नहीं। बट अगर आप रैंडमली ट्रेड्स मार रहे हैं और उसके बाद अगर ट्रेड कर रहे हैं और आपको लॉस हो रहा है तो वो काफ़ी पेनफुल हो जाता है। राइट, जैसे दोस्तों अभी मैं इस कोड को रन करके भी दिखा देता हूं। वेट, जैसे दोस्तों मैं इसको रन कर रहा हूं। ठीक है, इस पर्टिकुलर कोड में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने क्योंकि टेल किया हुआ। ठीक है, तो 1 2 3 अभी दोस्तों मैं अगर कॉल में एंट्री बनाने का प्लान करूंगा तो मेरा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मैंने टेल के 3 डेटा के बेसिस पे किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं अभी कॉल का बटन प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे डिसेबल आ रहा है। ठीक है, ओके दोस्तों, मैं आपको अपने ब्रोकर के टर्मिनल में भी शो कर देता हूं अपनी आउटपुट को। देखिए यहाँ पर दोस्तों मेरा जो प्रॉफिट था, ठीक है, ये 1706 रुपये का प्रॉफिट था। 11 रुपये का मेरा जो लॉस हुआ था, आप देख सकते हैं। ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए मेरे टोटल 4 ऑर्डर थी। ठीक है, 2 पुट का मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था और 2 कॉल के मैंने अपने लिए हुए थे। राइट, अब जैसे दोस्तों मैंने जब इस कोड को रन किया हुआ था, ठीक है, इसको देख सकते हैं, इसको मैंने रन कर दिया है। रन करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर बॉटम में 3 डेटा है, 1 2 3, इसमें हमको कुछ भी सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक में 4 अभी दिख रहा है। अगर मेरा मैं जैसे इस कॉल बटन को प्रेस करता हूँ, देखिए डिसेबल आ रहा है, यहाँ पर कुछ भी एंट्री नहीं दिख रही है। ठीक है, मतलब मेरा ऑर्डर यहाँ पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि मेरी जो एनालिसिस है, जो भी सिग्नल है वो मुझे जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे नहीं। उसी तरह से अगर पुट की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी सिग्नल नहीं है, तो मैं पुट की बटन को भी प्रेस करूंगा तो भी वो डिसेबल रहेगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे हमारा अगर देखेंगे तो लास्ट के 3 डेटा मुझे पुट के लिए भी -B कवरिंग नजर नहीं आ रही है। राइट, यहाँ पे देखिए दोस्तों वही सेम कंडीशन, इफ कॉल बाय प्रिंट इनेबल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे सारे बाइंग के कोड्स रखे हुए हैं। ठीक है, ये सारे बाइंग के कोड्स हैं। यहाँ पे हमने पोजीशन साइजिंग करते हैं, आपको पता ही होगा, मैं पोजीशन साइजिंग करके ही मैं ट्रेड्स में प्लान करता हूँ, जिससे कि मैं 1350 या 1400 जो मेरा लॉस होता है वो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके ही रखता हूँ। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।